ठीक, लेकर चलता हूँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ शानदार तरीके से, बहुत शानदार सी बात करता हूँ। जनता पक्का ले चलते सर हेमंत सर की दुनिया में और सिखाते हैं नई नई शानदार सी बात। सुनिएगा बस ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ, सारे लोग सुनिएगा, सीखिएगा और विचार करिएगा जो बात सिखाऊंगा। सुनिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में बस एक छोटी सी बात मैंने बताया था, लेकिन समय कम होने की वजह से वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज हमारे पास समय भरपूर है और शानदार सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए उतना समय है जितने में मैं बता सकता हूँ। बस सारे सारे लोग सुनिएगा और सारे सारे लोग सीखिएगा, ठीक है ना? चलिए शुरू करें, चलिएगा आते गौर फरमाइएगा। होली में घर वर कब जाना है? आज जाना है। आज कहाँ होली है? बहुत शानदार, लगभग 1.5 महीना बंद रहेगा कोचिंग। आराम से जाओ, पहले होली का रंग बनाओ, रंग बनाने के बाद जो है होली खेलो, फिर छुड़ाने का तरीका देखो कि कैसे इसको छुड़ाया जा सकता है, कुछ साइंटिफिक रीजन खोजो। 1.5-2 महीने की छुट्टी सही है? कितना कर दिया जाए लगभग? सब लोग यही क्यों, प्रयागराज के आतंकवादी हो बाहर के? बाहर के आतंकवादी सबके सब? हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड? दीज आर द पीपल, दे पीपल आर नॉट फ्रॉम हियर। ये सारे सारे लोग बाहरी। बाहरी कौन सा? बांदा, गोरखपुर, बलिया, बिहार वाले भी हैं क्या? अरे वाह बिहार। चलिए चलिए शुरू करते, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, आइएगा और फरमाइएगा। प्यारे बच्चों, आप सारे लोगों को अगर पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया सेशन को तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश किया था, डर ना? ये जब मैंने नाउन लिखा तो नाउन को मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया था कि नहीं? हाँ या ना? कम ऑन यार, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा मेरे भाई नाउन को मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया था कि नहीं? हाँ या ना? जब मैंने नाउन को 2 हिस्से में डिवाइड किया तो मैंने पहले का नाम लिख दिया था काउंटेबल। कम ऑन यार, पहले का नाम हमारा क्या था और दूसरे का नाम हमारा क्या था? तो ये 2 तरीके से मैंने 2 चीजें लिखी हुई थी, लेकिन संयोग से इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई थी। कारण क्या था? ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं था, इसीलिए बात नहीं हुआ। तो मैंने नाउन को 2 हिस्से में डिवाइड किया था, एक काउंटेबल है, दूसरा क्या है? कम ऑन यार, एक काउंटेबल, दूसरा हमारा। तो जब मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात किया, तो ये इसके बारे में भी सबको पता है और इसके बारे में पता है, पक्का ना? तो यार सबको पता था कि यार काउंटेबल की मैं बात करूं तो काउंटेबल मतलब एक नाउन ऐसा जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन। पक्की बात है ना? पक्का। लगभग 70% क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, पक्का ना? 70% क्वेश्चन यहाँ से आएगा और संयोग से ऐसा है क्या, ये 70% कॉन्सेप्ट, ये 70% क्वेश्चन तो आते तो है यहाँ से, लेकिन वो कई स्टेप पे आते हैं और कई लेवल पे आते हैं। मैं आपको एक एक लेवल सिखाने वाला हूँ। लगभग मैं इसके 4 पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। कितने पैटर्न मेरे भाई? 4 पैटर्न बताने वाला हूँ और चारों पैटर्न में 1 बाय 1 करके आपको सिखाऊंगा, 1 बाय 1 करके बताऊंगा ये 4 पैटर्न कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कहां तक आएंगे। 1 बाय 1 सिखाऊंगा, 1 बाय 1 तरीका मैं बताऊंगा, बस सारे लोग सीखिएगा और तब तक कोशिश करिएगा कि पेन को हाथ मत लगाइएगा जब तक हम आपको सिखाना थे। बस सुनिएगा ध्यान से क्या क्या मैं सिखाने वाला हूँ, पक्का? चला जाए, मजा नहीं आ रहा। चले सर शुरू करें, खाना पीना हुआ है? वो भी बच्चे बोल रहे हैं खाना पीना हुआ है जो नहीं करके आए, सब के सब। चले फिर हम शुरू करें, चलिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब बातचीत नहीं करिएगा, लेकर चलते हैं हम आपको। सुनिए, मैंने कहा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं तो मैं कितने पैटर्न आपको पढ़ाने वाला हूं? 4 पैटर्न मेरे भाई। अभी तो 4 मैंने किया, तुम यार काट पीट के 2 कर दिए हो। अभी रुक जाओ, लास्ट सेशन तक तुम लोग 1 ना बचा दो। मैंने कहा कितने पैटर्न में आपको पढ़ाने वाला हूं? 4 पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और पहला पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से बस सीखिएगा सारे सारे लोग, ठीक है ना? एक बार मैं चाहता हूं फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने नाउन को 2 हिस्से में डिवाइड किया, एक का नाम काउंटेबल दिया, दूसरे का नाम काउंटेबल। अनकाउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन। यहीं से आपके 70% क्वेश्चन आएंगे और ये 70% क्वेश्चन 4 पैटर्न से आएंगे। वो क्या क्या पैटर्न होंगे चारों चारों मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना? 1 बाय 1 करके आप लोग पैटर्न देखेंगे किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई? शुरू करें, कृपया करके अपने हाथों को जुदा कर लीजिए अपने पेन से और सीखिएगा जो मैं बात आपको बताता हूँ। कोई लिखिएगा नहीं, बस सीखिएगा, हम लिखाएंगे आपको, ठीक है ना? कुछ मत करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। चलिए सर, मैंने कहा प्यारे बच्चों मान लो अगर दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, कम ऑन यार क्या दिखा? पैटर्न सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा एसएससी के इतिहास के किसी भी क्वेश्चन में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, ठीक है ना? मैंने अनकाउंटेबल को लिखा किससे है? यू डॉट एन। डन ना? मैंने यू डॉट एन कर दिया, तो यू मतलब अनकाउंटर और एन मतलब नाउन। मैंने कहा इस धरती के किसी भी इतिहास के किसी भी क्वेश्चन में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, कहीं भी कभी भी किसी भी जगह आपको कभी भी अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, ध्यान से समझिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से
बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बड़ा अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे, टीयर 1 से टीयर 2 तक के आपके लेवल को लेकर जाएंगे और वहां पे बहुत यूनिक यूनिक चीजें बताएंगे, बस सीखिएगा सारे लोग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मान लो एसएससी के इतिहास के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख क्या जाए, क्या दिखे, सुनाई नहीं पड़ा, क्या दिखे, आशा करता हूँ 1 घंटे तक आप इस ऊर्जा के साथ हमसे कनेक्ट होंगे कि मजा आ जाएगा, पक्का ना? एकदम। वैसे भी होली के पहले की लास्ट 2 क्लासेज होंगी, मतलब आज होंगी, कल होंगी, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक होंगी, ठीक है ना? फिर उसके बाद मुलाकात हमारी तुम्हारी कब होगी? हाँ, 16। देखा, ये सब गिन के रखे हुए, कब हमको वापस आना है, हमारा टिकट उकट सेट हो चुका है। आशा करता हूँ 4-5 दिन की दूरी रहेगी तो 4-5 दिन पहले थोड़ा सा ऊर्जा से मिल लिया जाए। ठीक सर, शुरू करते। मैंने कहा अगर एसएससी कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट में आपको क्या दिख जाए, मैंने कहा अगर तुमको दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, बात अपने आप में प्रूव है। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन का शब्द का इस्तेमाल अपने जुबान से करूंगा तो अनकाउंटेबल मतलब एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन। मैंने कहा मेरे भाई अगर दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए तो याद रखिएगा अपने दिमाग में एक बात, कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाएंगे, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा फिर से मैं बात को रिपीट करना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए तो अनकाउंटेबल नाउन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं बनाएंगे। बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा और गहराई में उतर जाइए। मैंने कहा गहराई में अगर उतरूंगा तो कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में मैं क्या नहीं लगाऊंगा, क्या नहीं लगाऊंगा। समझिएगा सर, जितने आसानी से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं इतना ही आसान नहीं है, आपके कितने टुकड़े कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। एसएससी कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन पूछा है। जितना आसानी से मैं बताने वाला हूं उतना आसान होने वाला कहां तक होगा, कैसे होगा मैं सिखाता हूँ, ध्यान से बस सुनते रहिएगा। मैंने लिखा क्या है, मजा नहीं आया, लिखा क्या है। मैंने कहा मेरे भाई अगर किसी भी स्टेटमेंट में तुम्हें कौन दिखे, अगर किसी भी स्टेटमेंट में तुम्हें अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाएंगे, कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या नहीं लगाएंगे। अच्छा मेरा बच्चा अगर मैं कहूं कि एसईएस लगा नहीं सकते, इनडायरेक्टली वो शब्द क्या हुआ। अगर मैं कहूं यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा बॉय, तो मैं कहूं बॉय क्या है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यही कहूं मैंने लिख दिया बॉय, तो ये वर्ड क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, कैसे पता चला, एशिया, एशिया। अच्छा फिर से मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, गर्ल, यहाँ पे लिख दिया मैंने। गर्ल की बात करूं तो गर्ल हमारा सिंगुलर की प्लूरल, पक्का। अगर मैं यही गर्ल्स लिख दूं तो सिंगुलर की प्लूरल, कैसे पता चल रहा है। आपने कहा सर एस लगा है तो प्लूरल, एस नहीं लगा है तो, एस लगा है तो प्लूरल, एस नहीं लगा है तो, यही तो आप सीखे हैं ना। मतलब आपके दिमाग में एक बात बिठा दी गई कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एस या एस आते हैं तो वर्ड क्या होती है, प्लूरल होती, क्या होती है। आपने कहा कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बना सकते, क्या नहीं लगा सकते। अच्छा जिस वर्ड में एस नहीं लगती है, जिस वर्ड में एस, अगर जिस वर्ड में एस नहीं लगी है तो इनडायरेक्टली वो क्या हुई, सिंगुलर की प्लूरल, कमान क्या हुई। अगर सिंगुलर हुआ तो मेरे भाई हमेशा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सुनाई नहीं पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई अगर कौन दिखा, सुनाई नहीं पड़ा। मैंने कहा कौन दिखा, अगर किसी स्टेटमेंट में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखा तो अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी। बात एकदम से समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है। क्या लगता है ये पूछे कि बताओ भैया अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं कांड करेंगे, कहोगे प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, सीएस नहीं लगाएंगे। फिर वो कहेगा इतना बात जानते हैं, तो पूछेगा क्या, कंधा कहाँ है, लाओ क्या लगा दो, सितारा लगा दो। काश जिंदगी इतनी आसान होती तो हर कंधे पे सितारे और छाती पे, इतना होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। अभी बड़ी मुश्किलें होने वाली, ध्यान से सुनते रहिए। अभी तो मैंने 1% बात बताई है, फिर से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पक्का। फिर से सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, बस सीखते रहिएगा सर, मजा आ जाएगा सीख के। ध्यान से सुनिए, एकदम मस्त रहिए। क्लास में एंट्री करे तो आपके चेहरे पे पहले तो मुस्कान होना चाहिए। मुस्कान समझ रहे हो ना, ये नहीं दांत चियार दो एकदम से एंट्री ही मुस्कुराहट और दांत चियारने में बहुत बड़ा अंतर होता है, समझ गए ना। मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते हुए इंसान बहुत पसंद है हमें, लेकिन सीरियस ना रहे। सीरियस इंसान कहाँ अच्छा लगता है, आईसीयू में। और ईश्वर न करे आपको आईसीयू में जाने का मौका मिले, पक्का मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी ये कंधे पे सितारे लगाना बड़ा आसान होता है। सुनिएगा ध्यान से, बस सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, छोड़ दीजिए। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा दिखा कौन,
पक्का? मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार-बार आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ हमको चिल्लाते क्यों? भाई चिल्लाऊँगा और तुमको भी चिल्लाऊँगा। जो हम करेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। पक्का? सिलेक्शन अड्डा में हो, जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं चिल्लाऊँगा भी और तुमको चिल्लवाऊँगा भी, इसीलिए मैं कहता हूँ एंट्री करने के बाद क्लास में खाना-वाना खाए हो कि नहीं? पता लगा चिल्लवा दिए बेहोश हो गए तुम लोग। ठीक है ना? चिल्लाना तो पड़ेगा। डन ना? हमारे रंग में तुमको रंगना पड़ेगा। पक्का? कर सकते हो? बस सर ऐसे ही रंगना है और क्या करना है। सुनिएगा ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइएगा सर, सुनते रहिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी मैं आपको उठा रहा हूँ बस, और आप तो जान ही रहे हैं कि आगे चल के मैं क्या करूँगा? पटक दूँगा, बस सुनते रहिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे भाई मुझे कौन दिख जाए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन मतलब एक ऐसा नाउन जिसको हम एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। प्यारे बच्चों, अगर दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में अनकाउंटेबल नाउन दिखा, तो पहली बात मैंने बताई कि अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी क्या नहीं बनाएंगे? किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी क्या नहीं लगाएंगे? आपने कहा जिस शब्द में एसईएस लगा नहीं सकते, वो इनडायरेक्टली क्या हुई? सिंगुलर हुई। और अगर सिंगुलर हुई तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबके दिमाग में भी आ गई, ये बात सब लोग जानने भी लगे, ये बात सब कुछ आगे बढ़ गई थी। अचानक से एक लड़का क्लास में खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी ये अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिखा होगा क्या? समझते रहिए ध्यान से। अभी मैं आपको छेड़ रहा हूँ, धीरे धीरे छेड़ू। मैं छेड़ा मतलब कौन छेड़ा? भगवान नहीं छेड़ा जी, ये सस्ती छेड़ा। बहुत सीधे हो तुम लोग। हाँ। एक तो ये तो आपके सिलेक्शन अड्डा का सबसे छोटा बैच। अभी जितने भी बैच है 200 250 300 लोग एक ही क्लास में होते हैं। नान भर का बैच है, लेकिन शानदार बैच है ना? कौन छेड़ा प्यारे बाबू? भगवान छेड़ दिया। जैसे तुम लोगों ने कहा भगवान छेड़ दिया, तो मैं भगवान मान लूं। जो कह दो तुम लोग, तुम जो कह दो वही मान लो। तुमको जो हो पसंद वही हम बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। तुम जो कह दो यार, जो कह दो। कुछ लोगों की जुबान से निकला हुआ हर शब्द अच्छा ही लगता है, चाहे जो। सुनते रहो ध्यान से। अब एक बात सबके दिमाग में आ गई कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, एसईएस नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग और सिंगुलर आएगी। हर बच्चे को पता चल गया, लेकिन अचानक से एक बच्चा क्लास में खड़ा होता, उसने कहा गुरुजी अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिखा होगा क्या? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरा जवाब ये नहीं है। हम उसने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिखा होगा क्या? हमने कहा ना, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिखा नहीं होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिखा नहीं होगा। चलो बच्चा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। सब सही चल रहा था, सब शानदार चल रहा था। अचानक से एक बच्चा फिर से चुल्लू पड़ी। बेटा चुल्लू समझते हो ना? सब जानते हो। अचानक से एक बच्चे को चुल्लू पड़ी, उसने कहा खड़ा हो गया फिर से। उसने कहा गुरुजी मान लो अगर इसी अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल बनाना पड़े तो। ध्यान से समझिएगा हमारी बात। अचानक से एक बच्चा खड़ा होता है, उसने कहा मान लो अगर इसी अनकाउंटेबल नाउन को हमें प्लूरल बनाना पड़ा। बोले यार, हम पढ़ा बोले तो तुम लोग तो बोलो ना, आधा तुम बोलोगे आधा हम बोलेंगे यार। फिर से रिपीट करूं? अभी रुक जाओ, फिर से माहौल बनाने दो। फिर से माहौल बनाएंगे तब तो बोलना है ना? फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान से। मैंने कहा ये कौन? क्या नहीं बनाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कैसी आई? अचानक से बच्चा खड़ा हुआ और क्या कहा कि अगर इसी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना पड़ा। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदा, बहुत शानदार। उसने कहा अगर बनाना पड़ा तो। हमने कहा बैठ जाओ। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसको बिठा दिया। जैसे ही मैं बैठाया, उसके अगल बगल वाले हेल्पिंग वर्ब एकदम एक्टिवेट हो गए। ऐसी जी करके पूछ रहे हैं, बताए नहीं, पैसा नहीं दिए हो क्या? अचानक से उसके हेल्पिंग वर्ब ने उसको छेड़ दिया। उसको बेइज्जती का एहसास होने लगा कि गुरुजी हमारे प्रश्न को या तो बताना नहीं चाहते या तो हमें अवॉइड कर रहे हैं। सुनते रहिएगा सर ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। पक्का? एकदम बात सही चल रही है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, एसईएस नहीं लगा सकते, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। उस बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या इस अनकाउंटेबल नाउन को कभी नहीं प्लूरल बना सकते हैं क्या? तो मैंने कहा था नहीं, बैठ जाओ। एक बार बोला, फिर मैं चल रहा था सर। 5 मिनट बाद पता नहीं फिर से उस बच्चे को क्या हो गया, बगल वाले ने ज्यादा छेड़ दिया उसको। फिर से वहीं से खड़ा होकर चिल्ला के पीछे से कह रहा गुरुजी। हमने कहा बोलो। उसने कहा मान लो। हमने कहा क्या माने? उसने कहा अगर मान लो प्लूरल बनाना पड़े तो। मैंने फिर से बोला क्या? बैठ जाओ। कितनी बार बैठा दिया? 2 बार बैठाना अच्छी बात की बुरी बात?
बहुत शानदार करा, बुरी बात। 2 बार मैंने उसको बिठा दिया, उसको बड़ा बेइज्जती का एहसास होने लगा, उसके अगल-बगल वाले भी उसका मजा लेने लगे। ऐसी क्या बात है, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा रहा है? कुछ तो लफड़ा है। अब 2 बार हो गया, तीसरी बार वो पूछना चाहता था, लेकिन संयोग से समय खत्म हो गया, मैं चला गया। अगली क्लास में मेरी एंट्री होते ही लड़का फिर से एक्टिवेट हो गया। उसने कहा, गुरुजी मान लो। हमने कहा, आप क्या मान लिया यार, समझ में तो आया नहीं। पंडित जी 11 घंटा पढ़ा के जाते हैं, भूल जाते हैं कौन सी क्लास में क्या क्या माना था। अब अचानक से फिर से अगले दिन क्लास में आया बच्चा, उसने कहा, गुरुजी मान लो। हमने कहा, क्या मान ले? उसने कहा, अगर इसी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना पड़े। हमने कहा, कहना चाहते क्या हो? उसने कहा, अगर इसी अनकाउंटेबल में एस लगाना पड़े। सुनिएगा सर, फिर से पता नहीं मैं किस मूड में था, मैंने कहा, बैठ जाओ, बार बार पूछ क्यों रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया कि कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल बना सकते और ना ही कभी क्या लगा सकते हैं। उसने कहा, सर कोई तो ऐसी परिस्थिति होगी जब इस अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। हमने कहा, ना तो ऐसी कोई परिस्थिति थी, ना है, और ना ही भविष्य में होगी। उदास होके बेटा बैठ गया, एकदम उदास होके बैठ गया। अगल बगल वाले बहुत ज्यादा मजा उसका ले रहे थे। अब वो बहुत टेंशन में आ गया, आंखें डबडबा गई। अब हमारी क्लास में कोई उदास बैठ जाए अच्छी बात है क्या बेटा? अब हमारी क्लास में एकदम उदास हो गया, एकदम से शांत बैठा हुआ था। वो इशारों ही इशारों में अब हमसे बात कर रहा है, वहीं से इशारा कर रहा है हमको कि गुरुजी, ऐसे इशारा कर दिया बेटा। हम उसका इशारा पहले तो समझ नहीं पाए, हमको लगा मन में कि मैं तो वैसा नहीं हूँ बेटा, समझते रहिए। उसने इशारा वहीं से कर दिया गुरुजी, फिर से हम उसकी बात नहीं समझ में आए। जब उसकी बातों की गहराई में जाने की मैंने कोशिश की तो वही बात वो फिर से कह रहा है कि अगर गुरुजी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना पड़े, ऐसे यस लगाना पड़े। अब समझिएगा ध्यान से, बस ये बात मैं उसकी इमोशंस पे आके बताने जा रहा हूँ। अब बार बार उसका एक ही प्रश्न है कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना पड़ा तो कोई ऐसी कंडीशन है? तो मैं फिर से उसको बताने जा रहा था मेरे भाई कि धरती पे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना सकते हैं और ना ही एसएस इसमें लगा सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। मैंने बार बार उसको बोला कि अनकाउंटेबल नाउन को ना तो प्लूरल बना सकते हैं, ना तो एसएस लगा सकते हैं। लेकिन अगर तुम बार बार कह रहे हो कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्लूरल बनाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में भी तुम इससे छेड़खानी करोगे। बस तुम्हारे प्यार और मोहब्बत में मैं कुछ शब्द बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना है तो आपको उसके सामने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे वर्ड में फ्यू ऑफ जोड़ देते हैं, पीसेज ऑफ जोड़ देते हैं, प्लेंटी ऑफ जोड़ देते हैं, लॉट्स ऑफ जोड़ देते हैं, अलॉट ऑफ जोड़ देते हैं। वो किस लिए करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को क्या बनाने के लिए? प्लूरल। मेरी बात समझिएगा सर, अभी हमारी बात खत्म, हमारी बात खत्म। पक्का ना? अभी मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, मजा आ जाएगा, सीखिएगा, बस मोहब्बत से सीखिए, मजा आ जाएगा। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा, मेरे भाई अगर किसी स्टेटमेंट में क्या दिखे, जीवित हो जाए सर, मजा आ जाए। अगर किसी स्टेटमेंट में क्या दिखे तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में क्या नहीं लगाएंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। यहां तक बात सही है? यहां तक बात सही है? पहले इतनी लाइन लिखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। पार्ट 1 करके लिखिएगा, लिखिएगा। छोड़ दीजिए बेटा, बॉटल ही गिरा हुआ है, तुम लोग काहे बॉटल गिरा तो टेंशन में आ गए। लिखो, लिखना, लिखा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा जो मैं लिखा रहा हूं, सारे सारे लोग। देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, कम नेवर, फास्ट फास्ट, बात नहीं प्यारे बच्चों, बात नहीं। देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, everybody get started writing down what the statement I am just delivering to you all. There are some uncountable nouns, there are some uncountable nouns, there are some uncountable nouns. We cannot change anything. There are some uncountable nouns. We cannot change anything. I repeat, there are some uncountable nouns. We cannot change anything to make them singular or plural. To make them singular or plural. There are some uncountable nouns. We cannot change anything to make them singular or plural. They must be followed by singular verb. They must be followed by singular verb. They must be followed by singular verb.
यहां तक जो मैंने बात की है वो बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने प्यारे बच्चों अभी तक कुछ जितना लिखा है लिख लिया, सारे लोगों ने लिख लिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, मैंने क्या लिखा है, देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल, दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। क्या मैंने यही बात लिखाई प्यारे बच्चों, यही बात लिखाई? I repeat my statement. There are some uncountable nouns. We cannot change anything to make them singular or plural. They must be followed by singular. पक्का? Have you written down the same? What am I speaking to you all? सारे लोग सेम टू सेम वही लिखे हुए हैं। There are some uncountable nouns. We cannot change anything to make them singular or plural. They must be followed by singular. यही मैंने लिखाया। थोड़ा सा मुंडी ऊपर करिएगा, सारे लोग मुंडी प्यारे बच्चों ऊपर करिएगा। मैंने कहा अभी तक मैंने क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, अभी मैं बात को अपने बढ़ा नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। मैंने कहा ये मैंने क्या लिखा, अगर किसी स्टेटमेंट में क्या दिखे, इस अनकाउंटेबल नाउन का हम प्यारे बच्चों, इस अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी क्या नहीं बना सकते, किसी इस अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी क्या नहीं लगा सकते, इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, यही तो मैंने लिखाया कि देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग टू मेक देम सिंगुलर और दे मस्ट बी फॉलोड बाय, यही तो मैंने लिखा है ना। अब अचानक से यही इसी क्लास में एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसने बार बार एक ही बात बोला कि सर मान लो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए उस अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन का जवाब मैंने दिया था कि दुनिया में कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को ना तो हम प्लूरल बना सकते थे, ना ही एसएस लगा सकते थे, और ना ही भविष्य में लगा सकेंगे। मतलब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी आएगी। लेकिन अगर तुम बार बार इंसिस्ट करोगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिस परिस्थिति में हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, उस कंडीशन में भी जवाब मेरा एक होगा कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी छेड़ेंगे, हम छेड़ेंगे हमेशा, इस अनकाउंटेबल नाउन को छेड़ेंगे नहीं। अगर तुमको बहुत ज्यादा बदमाशी सूझ रही है कि तुमको प्लूरल बनाना ही है, उसके सामने कुछ सर्टेन वर्ड ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? पक्का? वो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगी? अब बच्चे का क्वेश्चन आएगा तो क्या सर उस अनकाउंटेबल नाउन में इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना, एक शब्द का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें और कोई छेड़खानी कर सकते। अगली लाइन लिखिएगा, वी एड सर्टेन वर्ड्स, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ भी समझा देंगे बाबू, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ ना। वी एड सर्टेन वर्ड्स, वी एड सर्टेन वर्ड्स, वी एड सर्टेन वर्ड्स टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल, वी एड सर्टेन वर्ड्स टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तक पढ़ाना नहीं, अभी कुछ समझाया नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। वी एड सर्टेन वर्ड्स टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल, वी एड सर्टेन वर्ड्स टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल। क्या मेरी बात तुम्हें प्यारे बच्चों समझ में आ रही? मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूं, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूं? पक्का? अभी हमारी बात समझिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी स्टेटमेंट में क्या दिखे, अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, ये बात क्या बच्चे बच्चे को पता चल गई? अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि क्या सर अनकाउंटेबल नाउन ऐसे ही लिखा होगा, ऐसे यू डॉट एन करके लिखा होगा? हमने कहा ना। तो उसने कहा सर हमको कैसे पता चलेगा, ये दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में कितने वर्ड है, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना वर्ड है, हमको कैसे पता चलेगा हम किस वर्ड को गिन सकते हैं और किस वर्ड को गिन सकते हैं? ऐसे हजारों है सर, हजारों बोला ही था, अचानक से बगल वाल बोला कि सर ऐसे तो लाखों होंगे, अचानक से और बगल वाले के दिमाग में आया कि सर अगर लाखों होंगे तो ऐसे तो कितने हो जाएंगे, करोड़ों होंगे। क्या करोड़ों वर्ड हमारे लिए याद कर पाना आसान है? बोल भैया, ऐसा याद कर पाना आसान नहीं, कभी जीवन में आसान नहीं। अब क्या किया जाए, अब क्या किया, तो मामला गड़बड़ा गया ना, क्योंकि ये रूल तो धरा का धरा रह जाएगा ना। अगर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन है कि, बात हमारी समझो। मैंने कहा ये रूल जो आपने सीख लिया कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन में एसीएस नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग और सिंगुलर आएगा, ये सब के सब ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये तो सब का सब धरा रह जाएगा अगर तुम्हें यही ना पता हो कि अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है। फिर एक बच्चे ने कहा सर कॉमन सेंस से हम पता कर लेंगे ये गिनी जा सकती है कि नहीं गिनी जा सकती। हमने कहा अच्छा, इतना कॉमन सेंस है आप लोग पास? सेंस ही नहीं है, तुम कॉमन सेंस की बात कर रहे हो। अभी देखो आज तक कुछ उखाड़े क्या? सर कक्षा 12 पास कर दिए हम लोग, यही सबसे बड़ा उखाड़े है। आइए अभी
आइए सर, बोटी बोटी काट देगा एसएससी तुम लोग को, अभी इतना आसान नहीं समझिएगा। सुनिएगा ध्यान से इधर। अभी आपने कहा सर सेंस, कॉमन सेंस लगाएंगे, कितना लगाएंगे? चलिए, तुम लोग काउंटेबल हो अनकाउंटेबल? काउंटेबल हो पक्का? मैं अनकाउंटेबल हूँ। मैं गिना नहीं जा सकता सर, आपके बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों लोग हैं, कैसे गिना जाएगा? आता जाए, छोड़ दे, सबको साइड में कर देते हैं, सबको साइड में कर देते हैं पक्का। जैसे आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहा है वो? डॉक्टर के पास। एसएससी नहीं निकलना, चल रहा है डॉक्टर के पास। बहुत सही है। जैसे हर दिक्कत के लिए तुम अलग अलग लोग के पास जाते हो। वेरी नाइस। सारी दिक्कतों का समाधान लेके किसके पास जाते हो? भगवान के पास। थोड़ा रास्ता बता देना बेटा, कि कौन से रास्ते जाते हो, कौन से रास्ते से मिल के आते हो। ये सब गरीब जनता है, ये भी जाना चाहते हो जी? भगवान पास जाना चाहते हो? हाँ, लगातार बात कर भी रहे होगे तुम। चलो ठीक, सुनते रहो, ध्यान से सुनो, बस कोई एक्सपर्ट ना जुड़े, हाँ सुनते रहिए बस। मैंने कहा आपको नॉर्मली कोई भी दिक्कत होती है, एग्जैक्टली आप जाते किसके पास है? आपने कहा भगवान के पास। आपका भगवान कौन है? ये पक्का गजेड़ी है ये पक्का गजेड़ी है। अच्छा, कह रहा भोलेनाथ पास जाता हो। कोई भी दिक्कत होती डायरेक्ट भोलेनाथ पास चल गए। एडमिशन कहाँ करवाना? भोलेनाथ। बताओ, प्रदर्शन दो, सिलेक्शन अड्डा, सब तुमको भोलेनाथ करते हैं। पैसे चाहिए, कहाँ लेते हो? भोलेनाथ से। चला, हम चल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम वही भोलेनाथ से हम भी पैसा लेंगे। चलो इधर। चलेगा चलेगा, ये भी बात सही कह रहे हैं। सुनो ध्यान से सुन। मैंने कहा जीवन में आपको कोई भी दिक्कत है, इफ यू जस्ट गेटिंग स्टक टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, वेयर यू गो टू टेक हेल्प, आपकी कोई भी परेशानी को शॉर्ट आउट लगभग कौन करता है? मम्मी पापा। फ्रेंड करता है। ससुरा, फ्रेंड की वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो सॉल्व करेगा कि उसी की वजह से हो रही है प्रॉब्लम। मैंने कहा आपके जीवन में कोई भी दिक्कत होती है, एग्जैक्टली आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं, क्या वही शॉर्ट आउट करते हैं? एक आध दो दिक्कत है वही नहीं शॉर्ट आउट करते, जैसे सिस्टम वाली बात उनसे नहीं हो पाती है, सिस्टम वाली बात के लिए किसके पास जाते हो? दोस्तों के पास। फिर उसके बाद तुम्हारा सिस्टम लेस भी कर देता है दोस्त। ध्यान से समझो हमारी बात, क्या मैं बता रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आपको एग्जैक्टली होती है तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं पक्का। हम लोग को कोई दिक्कत होगी, एग्जैक्टली हमको कोई दिक्कत होगी, हम कहाँ जाएंगे? दोस्तों के पास जाएंगे। तुमको क्या लगता है इस एज में आने के बाद दोस्त दोस्त होंगे? पैसे के पास? रहने दो बेटा, हम बताएंगे। हाँ, हम कहाँ जाते हैं हम बताएंगे, तुम लोग मत बताओ। तुम लोग कुछ भी बता सकते हो, तुम बता तो दोगे, हम सुन नहीं पाएंगे। हम बताएंगे, तुम मत बताओ, ठीक है ना? हम बताते हैं हम कहाँ जाते हैं, ठीक बाबू? अबे बोल यार, पक्का? मैंने कहा आपको दिक्कत होती है आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, हमको दिक्कत होती है हम जाते हैं एसएससी के पास। किसके पास जाएंगे? हम पहुंच गए एसएससी के पास, हमने एसएससी से एक प्रश्न किया, एसएससी मेरे भाई तुमने कहा अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, हमने मान लिया, हमारे बच्चों ने भी मान लिया। तुमने कहा अनकाउंटेबल नाउन में एसईएस नहीं लगा सकते, हमने भी मान लिया, हमारे बच्चों ने भी मान लिया। तुमने कहा अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग और सिंगुलर आएगी, हमने भी मान लिया, हमारे बच्चों ने भी मान लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम मान नहीं पा रहे, हमको कैसे पता चलेगा कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? उसने कहा तुम पढ़ाते हो, तुम समझो, तुम जानो। अब एसएससी बेटा एक समझिएगा, एसएससी का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि एसएससी की एक ही इतिहास है कि वो अपने इतिहास को बार बार दोहराता है। गौर फरमाइएगा, एसएससी का एक ही इतिहास है कि वो अपने इतिहास को बार बार। तो तुमने कहा कि अगर तुम इतिहास को दोहराओगे तो हम भी गोता लगाएंगे किसमें? एसएससी के इतिहास। मैं उठा लाया है सर एसएससी के इतिहास के सारे क्वेश्चन, 1997 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन उठा के लाके पटक दिया। और आपके जान के थोड़ा सा गुरूर होगा, भारत की इकलौती मेरी किताब है जो 1997 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज देती है, और पूरे इंडिया के 28 राज्य में मेरी बुक बिकती है। 1997 से लेके 2024 तक वन बाय वन पहली मैथ्स की बात की, पहली ऐसी इंग्लिश की किताब। ध्यान से समझिएगा, एकदम मैं एविडेंस भी आप बात करूंगा सर, सीधी बात, नो बकवास। हो सकता मैं बकवास करूं, लेकिन कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा, सुनते रहो बस हमारी बात। हमने कहा जब मैं इतिहास में जाने की कोशिश किया, तो हमने कहा लाओ इतिहास खंगालते हैं, क्वेश्चन ससुरा पूछता कहां से? सर जब मैं पूछा
और जब मैंने खंगालने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि 30 सालों के इतिहास में, 25 से 30 सालों के इतिहास में केवल 10 ही वर्ड ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आ रहा था। हमने कहा अगर मैं कहूं कि दुनियादारी जाए, बहुत शानदार मेरे लाल, मैंने कहा दुनियादारी जाए अगर भाड़ में, मैं कहूं केवल तुम्हें ये 10 वर्ड याद करना है तो क्या तुम्हारा काम हो जाएगा? एक बच्चे ने कहा सर अगर 11वां आ गया तो? 11वां आ गया। मैंने कहा याद रखना सूरज उगने का अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन हेमंत सर के द्वारा दिए गए 10 वर्ड से 11 वर्ड ना तो कभी हुआ था, ना होता है और ना ही भविष्य में होगा। बहुत कांड तुम लोग किए होगे तो भले ही आ जाए, मान लो बहुत सारे कांडी हो सकते हैं इस क्लास में, लेकिन इतना भी कांड तुम लोग नहीं किए होगे। कुंभ नहाए नहाए थे कि नहीं? हाँ तो मान लो किए भी होगे तो भी खत्म हो गया होगा, पक्का ना? तो 11वां वर्ड आएगा नहीं। क्या मेरी बात तुम समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ पाए? समझ पाए? मैं फिर से अपनी बात बताता हूं कि अगर तुम्हें किसी स्टेटमेंट में कौन दिखे, अनकाउंटेबल मतलब कितने वर्ड में बताने वाला हूं, ये 10 के 10 वर्ड कौन से नाउन होंगे? इन 10 के 10 वर्ड को हम क्या नहीं बना सकते, इन 10 वर्ड में हम क्या नहीं लगा सकते, और इन 10 वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाएंगे? तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये 10 वर्ड, और ये 10 के 10 वर्ड कौन होंगे? कमान कौन होंगे? क्या मेरी बात समझ में आई? तो जितना भी रूल आपने सीखा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, एसईएस नहीं लगा सकते, हेल्पिंग और सिंगुलर लगाएंगे, वो सारे के सारे वर्ड धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपको ये 10 वर्ड पता। पक्का मेरी बात? पक्का? पक्का? चलेगा, हेडिंग डालिएगा, वो वर्ड कौन कौन से हैं। पहला लिखिएगा सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी। लिखिएगा सर, अभी 9 वर्ड मैंने लिखा है, लिखिएगा सारे सारे, मोहब्बत से लिखिएगा, बस मस्त होके लिखिए सर, एकदम शानदार अवस्था में लिखिए। चलिए एकदम जीवित होके बैठिए बस। ये वर्ड लिखा, ये वर्ड लिखा कि नहीं प्यारे बच्चों? पक्का? गौर फरमाइएगा सर, पक्का मेरे भाई? ये है हमारा पहला वर्ड, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये पांच। कितने वर्ड हो गए? कम ऑन, कितने वर्ड हो गए? अब आप कहेंगे सर बात हमारी तुम्हारी कितने की हुई है? कम ऑन, कितने की हुई है? लेकिन अभी एक भी वर्ड कमी है, एक वर्ड की कमी है, पूरा बात आपने बताया। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मुंडी ऊपर करके थोड़ा सा पेन को जुदा कर दीजिए अपने हाथों से, थोड़ा मुंडी ऊपर करिएगा, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा ये कौन है? कम ऑन, ये क्या लिखा है? सीनरी लिखा है, एक साथ बोलेंगे, क्या लिखा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। कितने वर्ड हो गए? कितनी बात हुई थी? पक्का? एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दीजिए। पूछे? बाल जानते हैं आप लोग? बाल, बाल क्या होता है? अबे जो पूछ रहा हूं बताओ, बाल क्या होता है? बाल हेयर होता है, वेरी नाइस। बाल हेयर होता है। आई एम रियली ब्लेस्ड हैविंग यू ऑल इन माय लाइफ। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप लोगों ने इतना खतरनाक अंग्रेजी बता दिया कि बाल मतलब हेयर होता है। सर मैं हेयर लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, लो मैंने हेयर लिख दिया। पक्का? तारा जानते हो? तारा, तारा क्या होता है? स्टार होता है, तो मैं स्टार भी लिख दे रहा हूं। पक्का? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब आप बड़े तरीके से दीजिएगा। जनता, पक्का मैं पूछूं सर? सुनिएगा, अच्छा अगर मैं पूछूं कि बाल ज्यादा है एक तारा ज्यादा है, जो मैं पूछूंगा वो जवाब देना। पक्का? बता बाबू, बाल ज्यादा तारा ज्यादा? अबे दिमाग काहे लगाते हो तुम लोग यार भाई। मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इधर मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाल ज्यादा तारा ज्यादा? अरे यार, बाल ज्यादा तारा ज्यादा?
अच्छा ठीक है, तुम लोग बेरोजगार हो, गर्व से कहो हम सारे बेरोजगार हो, पक्का मैं तुम्हें 2 लाख रुपया महीना दूंगा। अबे रुक जा गरीब आदमी, रुक जा। मैं तुमको कितना महीना दूंगा? कितना बेटा? 2 लाख रुपया महीना दूंगा, और तुमको जो सौरभ सर तुम्हारे आते हैं पढ़ाने रीजनिंग, उनका बाल गिनना है। सौरभ सर जीरो फिगर? अब सौरभ सर को बोल गए तुम लोग, रीजनिंग वाले सर। पक्का मैं तुमको कितना पैसा दूंगा, और सौरभ सर का बाल गिनना है, गिन लोगे? सर हम गरीब आदमी है सर, हम 2 लाख रुपए के लिए हम 2 आदमी लगा के बाल एक एक गिन लेंगे सर, हमारे पास काम ही क्या है? पैसा की बात है, फंसा है मामला, हम कर ले, कर लोगे? हमारा गिनना हो, पैसा थोड़ा बढ़ाए। हाँ सर, थोड़ा आपका बाल जो है इसी से गोल गोल है, थोड़ा अगर पैसा आप बढ़ा देते तो हम आपका भी गिन लेंगे। पैसा के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते, कर बोल यार। यही कर लोगे तुम लोग बाल गिनोगे रे गजेड़ी? बोल यार, इधर। इधर आ। अरे मैंने यार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा मेरे भाई, मैंने एक प्रश्न किया कि बाल ज्यादा की तारा ज्यादा। आपसे अगर मैं कहूँ तारे की शुरुआत कहाँ से होती है? तारा की शुरुआत कहाँ से होती है सर? मुट्ठीगन से तारा की शुरुआत हो रही है सर, वहां से हो रही है और झूसी में खत्म हो जा रहे हैं। ये तारा की शुरुआत, तारा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हो रही है? पता। सर तारे की शुरुआत कहाँ से है कहाँ तक है पता, और बाल की शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ पे खत्म हो जा रही है। तो आपसे मैं साइंटिफिकली पूछा कि बाल ज्यादा दिख रहा है कि तारा ज्यादा दिख रहा है? बोल भैया, कक्षा 12 सब पास हो? नकल करके पास हो? तुम लोग पढ़ के पास हुए? पढ़ के पास में दिख नहीं रहा कोई लक्षण हमें तुम लोगों का। फिर से रिपीट करा, मैंने कहा साइंटिफिकली एक बात मेरे भाई बताओ कि तारा ज्यादा दिखती है कि बाल ज्यादा दिखता है? हाँ, तारे की शुरुआत कहाँ से होती है पता नहीं, कहाँ पे खत्म होती पता नहीं, बाल की शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती। बोल भैया। तो सर आप समझो अपोजिट काम हो रहा है, तारा देखने में ज्यादा है, मतलब तारा ज्यादा होते हुए भी काउंटेबल नाउन है। तारा ज्यादा होते हुए भी मेरे बच्चे काउंटेबल नाउन है, और बाल कम होते हुए भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या मेरी बात तुम समझे? अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न का तूफान उठ रहा होगा कि सर तारा कैसे काउंटेबल हो सकता है, क्या आप यही पूछना चाहते हैं? बहुत शानदार। ये आपको अगर जानना है तो एक वैज्ञानिक साहब ने खोज किया था, संयोग से खोज करने के बाद वो निपट गए। क्या हो गए? बहुत तुमको चुल्ल पड़ी है जानने कैसे गिने थे। अभी आपने कहा कि रोज भगवान से मिलते भी हैं हम लोग, वहीं पड़े होंगे कहीं, जाके ढूंढ लेना, वो तुमको बता देंगे हम कैसे गिने थे। फिलहाल तो हमने जाने की कोशिश की थी, हमारे घर वाले कहे जाना नहीं, बस इतना जान लो कि कौन सा नाउन है ये, तारा कौन सा नाउन है और बाल कौन सा नाउन है। तो 10वां वर्ड हमारा क्या होगा? कौन होगा? पक्का? पक्का? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इधर, बहुत जल्दी तुम लोग लिखने लगते हो। मैंने कहा कितना वर्ड बताया? अगर इजाजत देते तो एक वर्ड और बताना चाहते थे, बता दें? बोले यार एक वर्ड और बताना चाहते, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा। पूछे? ये क्या लिखा हुआ? मनी लिखा हुआ है, पढ़ ले रहे हैं, बहुत शानदार। क्या है ये, काउंटेबल है का अनकाउंटेबल? हाँ चलिए शानदार, मैं गलती करता हूँ तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट बताना चाहिए। क्या ये मनी लिखा है? मनी मतलब क्या होता है? हाँ पैसा होता है ना, मनी मतलब होता है धन। कम ऑन, क्या होता है? जब आपका पैसा खत्म हो जाता है, बाबूजी को फोन करते हो, पापा को फोन करके क्या करते हो? पापा धन भेज दो। क्या बोलते हो? पापा धन भेज दो, पापा पैसा भेज दो। अच्छा मान लो अगर पापा, तुम बोले पापा धन भेज दो, पापा टेंशन में आ जाएगा, साला पापा शरण में जा रहा है क्या आजकल, कह रहा पापा धन भेज दीजिए। तुम क्या बोलते हैं? पापा पैसा भेज दीजिए, पापा रुपया दीजिए। मान लो मार्केट में तुम लोग सामान खरीदने गए, कोई कोई ड्रेस पसंद आ गया, तो ड्रेस लेने के लिए क्या बोलते हो? कि कितने पैसे का है कि कितने धन का है? क्या धन बोलते हो? तो मनी कौन सा नाउन है? पूरी दुनिया की करेंसी को हम कहते हैं मनी, और हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, तो हर देश की करेंसी को हम गिन सकते हैं, ना कि मनी को गिन सकते हैं। मेरी बात तुम समझे कि नहीं समझे? पूरे दुनिया की हर दुनिया की करेंसी अलग अलग होती है, हर कंट्री की करेंसी अपनी अपनी, भारत का रुपया है, थाईलैंड का बाट है, तो आप देखेंगे हर जगह की अलग अलग करेंसी है, तो उस करेंसी को गिनते हैं, ना कि मनी को गिनते हैं। मनी तो पूरी दुनिया की होती है, और मनी हमारा कौन सा नाउन है? कमान कौन सा नाउन?
तो 11वां वर्ड प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा मनी। हाँ हाँ, एक तो बढ़ा दिए प्यारे बच्चों, गलती हो गई, अच्छा मैं अपराध कर दिया हूँ, माफ कर दो, एक वर्ड और लिख लो तुम लोग। वैसे इससे क्वेश्चन आया नहीं मेरे लाल, लेकिन बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया हो, काम तो तुम्हारा 10 से ही हो जाएगा। ठीक, क्या मेरी बात तुम समझे? अभी भी कहानी खत्म, अभी तो कहानी से शुरू ही नहीं किया, अभी तो खेला हो रहा है, अभी ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर से हमारी बात, अभी मैंने अपनी बातों को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश किया, थोड़ा सा रिपीट करूं अपनी बात को। मैंने कहा एसएससी कहती है अगर मुझे किसी भी इतिहास के किसी भी पन्ने में, किसी भी कोने में, किसी भी पेपर के किसी भी शिफ्ट में अगर कौन सा नाउन दिखे, कौन सा नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, तो उसमें क्या नहीं लगा सकते, उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, पक्का ना? दिमाग में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होगा, तो कितने वर्ड लिखा दिया, कमान यार कितने वर्ड लिखाया, सुनाई नहीं पड़ रहा है? ये 11 के 11 वर्ड कौन से नाउन है? ये 11 के 11 वर्ड को हम क्या नहीं बना सकते, इन 11 के 11 वर्ड में हम क्या नहीं लगा सकते, इन 11 के 11 वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? ये बात बच्चे बच्चे को पता चल गई? पक्का? ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने लिख लिया, लेकिन ये बात आपके दिमाग तक कब तक बैठी रहेगी, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हमको पता है कि तुम्हारे पास घर पे समय निकालना आसान नहीं है। क्यों जी? मैंने एक बार बोल दो कि समय निकालना सर घर पे आसान नहीं, हम यहीं पे याद करा देंगे, सब यहीं पे याद कराएंगे, हमारे साथ जुड़िएगा। बस ये कितना वर्ड लिखाया हूँ, 11 वर्ड। चलिए हमारे साथ रिपीट करिएगा। पहला, कम ऑन एवरीवन, एक साथ सारे सारे लोग। पहला, याद रखिएगा मैं मिटा के भी पूछूंगा आपसे, मैं कुछ भी खेल कर सकता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा लगेज, चौथा पैकेज, पांचवा इंफॉर्मेशन, छठा इक्विपमेंट, सातवां एडवाइस, आठवां फर्नीचर, नौवां, 10वां, 11, कम ऑन एवरीवन, एक एक एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 7, सॉरी 8 चला गया, गड़बड़ा गया बेटा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आंख बंद करो, आंख बंद करो। हाँ इधर इधर कन्नो, ऐसे कहीं देख रहे जी, एक आंख बंद करके ऐसे ऐसे देख रहा है ऐसे। दोनों दोनों आंख बंद करो, भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर आंख दिया, बंद कर लो तुम लोग। चले, एक एक, दीदी ये हाथ में देख रहे हो ऐसे ऐसे करके, ऐसे देखना नहीं है, एकदम पूरी तरीके से बंद करके रखना। चल रहा हूं मेरे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कमान कमान, 7, पीछे चरसियों देख रहा हूं तुम लोगों, 7, 8, 9, 10, 11, अब कई देख रहा हूं केवल मुंह हिला दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 8 बोले रहो, देखा जाएगा। कौन सा कहाँ लगा के सुनी रहे, कब क्या बोल रहे हैं, गजब मेरे भाई। अब कुछ उसी में लिखवा दो, राम राम तो राम बोले रहो, कौन सुन रहा है, कुछ भी बोल जाओ तो लोग। चलो सर, याद हुआ? कम ऑन एवरीवन, याद हुआ? पक्का? चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, शानदार 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 शानदार, याद है? पक्का पूछे? पहले रुक जाओ, 2 मिनट बतिया ले, पहले बतिया ले ताकि भूल जाओ तुम लोग। फिर पूछेंगे तो लोग। चलते सर, चलते आओ, 1, कम ऑन एवरीवन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत बढ़िया यार, वाकई में तुम लोग कक्षा 12 में नकल नहीं किए हो, ये बात का एहसास हो गया।
प्यारे बच्चों 2 मिनट और रुको, बस 2 मिनट रुको। चले सर, मुंडी ऊपर, दीदी मुंडी ऊपर। तुम लोग लगे हाथ एक बार फिर से मार दो। अच्छा चलो ठीक है, फिर से तैयार है। चले सर, कम ऑन चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शानदार सर, एक बार आपको लिखवाइए। पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए जा तो नहीं रहे हो तुम लोग कि हम इधर लिख रहे हैं, अपना बोल रहे हैं। सर लिखिए आप लगेज। पक्का ना? विश्वास कर रहा हूँ बेटा, भरोसा मत तोड़ना। हाँ, उसके बाद पक्का, उसके बाद शानदार, उसके बाद बहुत बढ़िया, उसके बाद हाँ, उसके बाद, उसके बाद पक्का, उसके बाद शानदार, उसके बाद बहुत बढ़िया। मेरे लाल, मजा आ गया। ये सब के सब कौन? ये सब के सब कौन? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बना सकते? क्या नहीं लगा सकते? हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? पक्का। क्या लगता है ये पूछेगा कि बताओ भैया अनकाउंटेबल नाउन, तुमने कहा सीनरी, पोल्ट्री, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट। फिर वो क्या कहेगा? कंधा कहाँ है, लाओ क्या लगा दे। ये सब अभी तो मैं तुमको उठा रहा हूँ और आगे लेकर चल के मैं तुमको, अभी तो मैंने उठाया है, मैंने कुछ भी किया। सुनते रहिए ध्यान से सर, मजा आ जाएगा ध्यान से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एसएससी पहले पैटर्न का क्वेश्चन क्या पूछेगा। एसएससी कम से कम 5-6 पैटर्न की क्वेश्चन पूछेगा। मैं तुम्हें पहला पैटर्न सिखाने वाला हूं। क्या मेरे बच्चे तुम तैयार हो? फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूं। कौन दिखा? कम ऑन, कौन दिखा? क्या नहीं बनाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में कितने शब्द दिखे? क्या? कितने शब्द दिखे? क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? हेल्पिंग वर्ब कैसी? पक्का। सर एसएससी ने पहला क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में 2016 में दिया। लिखा क्या था? मोहब्बत से थोड़ा गौर फरमाएगा। लिखा हुआ था ये, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ। ये मोहब्बत से पहला क्वेश्चन आया, देन दैट ऑफ गया। क्या मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? प्यारे बच्चों दिख रहा है? पक्का। मैंने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश की, मैं आगे बढ़ा तो मुझे कौन दिखा? सीनरी। चिल्ला चिल्ला के दुनिया के लिए सीनरीज होगा, तुम्हारे लिए कौन सा नाउन? ये अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे? प्लूरल नहीं बनाएंगे तो क्या नहीं लगाएंगे? और क्या लगी है? तो सही की गलत, सही की गलत। तो इस सीनरीज को हटाना है, और सीनरी को अब जाके क्वेश्चन क्या होगा? ये एसएससी के पूछे जाने वाले सबसे इजी क्वेश्चन का पहला पैटर्न। ये सर मैंने पहला पैटर्न बताया। वो क्या करेगा? उन्हीं 11 वर्डों को छेड़ेगा। क्या करेगा? और छेड़ने का मतलब उन्हीं 11 वर्डों में क्या लगाएगा? एस या। जबकि मैंने क्या बताया कि इन 11 वर्डों को कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो क्या कर दे? छेड़ दे। क्या कर दे? छेड़ दे। उसमें कभी भी कोई एस लगा सकता। तो ये एसएससी का पहला क्वेश्चन। क्या मेरी बात तुम समझे? नहीं समझे? समझ में आया बाबू? पक्का। ये अभी पहली बात पे बता रहा हूं, अभी मैंने कुछ भी बात बताया, अभी तो मैं उठा रहा हूं सर। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्या आप देखना चाहते हैं एसएससी ने 2018 के पेपर में क्या पूछा? लेकिन इसको लिखिए फिर। ये पहला क्वेश्चन, बस देखते चलिएगा। हाँ, देन दैट ऑफ गया। बिहार में है कि नहीं? गया नहीं जानते तुम लोग? गया पे वो पूजा होने जाते हैं, सब लोग जाते हैं बिहार में। बचपन में ट्रांसलेशन पूछा जाता था, गया गया को गया। हमारे चाचा बहुत पूछा करते थे। चलिए सर, हो गया। जल्दी करिए सर, बात अभी बाकी है और समय हमारे पास बहुत कम है। थोड़ा सा मोहब्बत से मैं और कुछ बातें करना चाहता हूँ, जल्दी से आइए। ये हो गया हो तो बताएं। पक्का? पक्का?
आगे सर बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा, सुनते रहिएगा बस। बस हमारी क्लास में आप लोग जीवित रहा कर। जब हम क्लास में एंट्री करें तो मुझे सर क्लास में अधिकारी दिखना चाहिए, चपरासी नहीं। जैसे कुछ बच्चे जो भरुका जैसा मुंह बना के बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देखने में डर लगता है, अरे राम राम गड़बड़ा गया, इधर देखा भैया। एकदम चेहरा देख के ना मजा आए हमको। देख, अब ये शायद 8वां घंटा पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 घंटा और पढ़ाऊंगा, 10 घंटा। तो मेरी पहली घंटे की क्लास में आओगे तब भी यही चेहरा है, ऐसी ऊर्जा, ऐसे हजारों लोगों को जीवन में ताकत देते हुए। और अगर तुम लास्ट वाले घंटे में पढ़ोगे तब भी तुम ऐसे ही हमको पाओगे। जिस दिन ये चेहरा और इस ऊर्जा में कमी आई, उस दिन इस पोडियम में मैं खड़ा नहीं होगा। फिर सिलेक्शन अड्डा छोड़ दूंगा, किसी और को दे दूंगा, ले जाओ। लाइन में खड़े रहोगे तुम लोग, हम हैं सर, हम रहेंगे वहीं खड़े रहेंगे। हुआ पक्का? चलिएगा सर, ये पहली बात मैंने बताया और आशा करता हूं यहां तक किसी इंसान को कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन मैं फेंक रहा हूं, मजा आ जाएगा, दूसरा भी सुनिएगा। लिखा क्या है ये? I have some equipments. I have some equipments that I need for health. That I need for health. मेरे भाई बताओ ये क्वेश्चन सही की गलत? मजा नहीं आया? आपने कहा सर ये सही की गलत। आपने जैसे ही यहां से गौर फरमाना शुरू किया अपनी नजरों से, तो आपको एक शब्द दिखी, कौन? दुनिया के लिए इक्विपमेंट, तुम्हारे लिए कौन? शानदार, ये है। अगर अनकाउंटेबल नाउन तो इसका क्या नहीं बनाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, और क्या लगा है? ऐसे आई है, तो बताओ सही की गलत? तो इक्विपमेंट्स को हटाना है और इक्विपमेंट को लगाना है, तब जाके क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ये बता देते। पक्का? एसएससी कुछ करेगा नहीं, बस इसी को स्लॉट में डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। क्या ये क्वेश्चन लिख लिया? लिखिएगा। प्यारे बच्चों, आप यूट्यूब पे चले जाइएगा और यूट्यूब पे हमारी वोकैबलरी की क्लासेस होंगी, सारा उसको आप लोग गो थ्रू होना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ना वोकैब की लिस्ट बनी होगी, सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वोकैब की लिस्ट बनी होगी मेरी, तो सारे वोकैब भी देखते रहिएगा। ठीक। बाकी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, सब मैं बताऊंगा, आपका शेड्यूल बनाऊंगा, आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ने ये बताऊंगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या रिसोर्सेज नहीं होंगे, क्या करना है, क्या डेली रूटीन होगा, मैं सब बताऊंगा आपको। 1 बाय 1 करके बताऊंगा, बस कनेक्ट रहिएगा आप लोग। सब बताऊंगा, बस सीखते रहिएगा। ये बात हो गई। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर आप हमको बता देते तो हमारे लिए और अच्छा होता। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कुछ करेगा नहीं बेटा, जानते हो क्या करेगा? वो क्या कर देगा प्यारे बाबू? कुछ करेगा नहीं। ये देखो, सुनिए, वो करेगा, वो इसको ऐसे कर देगा, इसको दे देगा ए पार्ट, पक्का। इसको दे दिया कौन सा पार्ट? बी पार्ट। इसको दे देगा मेरे भाई कौन सा पार्ट? सी पार्ट। और एक पार्ट यहाँ पे लिख देगा डी। क्या लिखेगा? और इस डी पार्ट में लिख देगा नो एरर। कम ऑन, क्या लिखेगा? नो एरर। बताओ किस पार्ट में गलती है? हाँ, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, और आपको इन चारों के चारों ऑप्शन में से टिक करना होगा कि बताओ किस पार्ट में गलती है। तो आप बताइए किस पार्ट में टिक करेंगे? बी वाला पार्ट ये है, तो बी वाला पार्ट टिक कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पक्का? यहां तक बात क्लियर है? सब सही चल रहा है? शानदार सर। अगला क्वेश्चन एसएससी ने क्या पूछा? ये पूछा, लिखा हुआ था ये, हिज हेयर्स इज ब्लैक। सर दिल पे हाथ रख के बताइए ये स्टेटमेंट सही की गलत? कम ऑन एवरीवन। पक्का? आपने देखा ये क्या लिखा हुआ? हेयर्स कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, क्या लगा है? सही की गलत? हेयर्स को हटाना है और हेयर को लगाना है। अब जाके खेला। पक्का? सबको समझ में आ गया? सबको आ गया? काश, काश जिंदगी इतनी आसान होती तो हर कंधों पे सितारे और छाती पे वर्दी होती। काश। उस दिन लड़की से मिले तुम लोग जो बच्ची सिलेक्ट हुई, इस क्लास में भेजे थे, मिला थे तुम लोग? हाँ। कितनी रैंक आई? 277। ऑल ओवर इंडिया 277 रैंक, पर्सनल असिस्टेंट। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट। ग्रुप बी की नौकरी बेटा,
लाख रुपए से तो सैलरी स्टार्ट होती है। थोड़ा सा नंबर कम हो गया, 2-3 नंबर, नहीं तो सीनियर पर्सनल पर्सनल असिस्टेंट बनती है, उसमें तो 1.25 लाख सैलरी होती है लगभग। अब सोचो 277, अभी दूसरी लड़की से भी मिलवाऊंगा, उसकी रैंक आई है 400। सिलेक्शन अड्डा ने इस बार रैंक देखा 277 और 400। पिछले साल मैंने पता है कौन सा रैंक देखा, या हम लोगों ने कौन सा रैंक दिया, AIR 1। देखते रहिए सर, खेल जाएंगे, बस सीखते रहिए। कोई यहाँ लफड़ेबाजी नहीं, दिखावाबाजी नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ काम है, बहुत डाउन टू अर्थ। कोई भौकालबाजी नहीं, कोई दिखावादारी नहीं कि मार ये बैनर वो बैनर, ये पोस्टर वो पोस्टर, कुछ नहीं। पढ़ना है। और आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि एसएससी की हिम्मत नहीं कि एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए आपकी कॉपी से। पक्का एक क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, आने ही नहीं दिया जाएगा। बस ध्यान से पढ़ना है आपको, जितना आपको कहा जाएगा उतना करिएगा, सब हो जाएगा सर, बहुत शानदार हो जाएगा, बस सुनते रहिएगा। ये बात हो गई, बोलिए सब शानदार। सबने कहा हमको आ गया, जैसे तुम ये सर बोल रहे हो वैसे वहां पे भी लोग बोल रहे थे कि हमको आ गया, बहुत शानदार आ गया, अब हमको कोई भी क्वेश्चन पूछो हम कर देंगे। एसएससी कोने में बैठ के मुस्कुरा रही थी कि आओ हवेली पे आओ, फोन कर दी कि बहुत खुश हो रहे हो मास्टर तुम, मिलो हवेली पे। हमने कहा डर रहे हैं क्या बे तुमसे, मिलते हैं कहाँ, हवेली पे। हम भी अपने बंदों को फोन कर दिए, हाँ वही हेल्पिंग वर्क को फोन कर दिए। सारे हमारे हेल्पिंग वर्क सारे बंदे आ गए, और बंदे आए ही नहीं, बंदे क्या लेकर आए, सामान लेकर आए सारे बंदे। और सारे बंदे आए, कहे चलो चला जाए कहाँ, हवेली पे। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिए मत। हो सकता है कुछ लोग बच्चे हमारी के पहली क्लास में होंगे, कहें गजब यार बोलता है ये मास्टर, ऐसे ही बोलते हैं। पिछले 12 साल से हम ऐसे ही बोल रहे हैं, कम से कम मिनिमम 12-15 लाख लोगों को पढ़ा चुके हो। ऐसे ही हमारा काम ही है, सीखना है। हंस के आए, रो के आए, गा के आए, तुमको दारू पिला के आए, गांजा पिला के आए, बीड़ी पिला के आए, सुर्ती खिला के आए, मैं सब करूंगा, लेकिन नंबर आना, नंबर सर आना चाहिए। नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज, चाहे जो करना पड़े मुझे मैं करूंगा, लेकिन नंबर आना चाहिए। सुनते रहिएगा, बस सीखते रहिएगा। अब अचानक से सब शानदार चल रहा था, अचानक से एक अपवाद पैदा हो गया। देखिए तुम लोग अच्छा तुम लोग घर वाले कहे कि नहीं आए ना, क्या अच्छा नहीं गए, घर में इज्जत हो रही क्या, घर में इज्जत हो रही तुम लोग की। अरे यार गलत घर में पैदा हो गई हो जी तुम लोग। लड़कों से पूछो, ये सब बेचारे थेथर हो गए हैं। घर वालों को अलग अलग तरीके का जानवर रोज इन लोगों के अंदर मिल रहा है। कभी मम्मी कभी पापा कह रहे हैं साला बैल पैदा कर रहा हूँ, देखा ये बैल है, एकदम बैल है। फिर मान ला कोनो काम नहीं, गधा है साला, एकदम गधा है। मम्मी देख रही कब ये बैल हो जाता कब गधा, हम तो लड़का पैदा किए थे। तुम लोग कैसे इतना इज्जत पा रहे हो जी, इज्जत पा रहे हो बराबर से। कहीं तुम लोग पापा को आप तो नहीं कह के बुलाते हैं, आप बोला अरे राम 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 राम, आप कहते हैं तुम लोग पापा। बेटा तुम लोग उन्हीं प्रोडक्ट हो, कैसे आप कह रहे हो बेटा कैसे पापा तुम लोग को आप कहती है जी। हम लोग को पापा अगर आप बोलते हम टेंशन में आ जा रही, राम 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 भाई इतना सामान। हम लोग को बाप कहते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, कैसे रहे यहाँ बैठा है अच्छा अच्छा। तो हम लोग बाप हम लोग को पैदा ही किए मारने के लिए, देश की इकोनॉमी गिर रही, मार खाओगे तुम। बड़ा वाला लड़का सूता गया है, छोटा वाला टेंशन में है कि अब हमारा भी नंबर आएगा। तो 100% आ जाएगा। हम लोग तो ऐसे खानदान से पैदा हुए, पता नहीं कैसे तुम लोग इतना इज्जत पाती हो, लड़का इज्जत पाते हो जी। बहुत शानदार, सेम ब्रो, सेम टू सेम चल रहा है। एक दिन हम घर में बैठे हुए तो सोचो हम, मतलब शायद ये इलाहाबाद का ऐसा कोई गली होगा जहाँ पे हमको लोग जानते नहीं होंगे। हमारी भांजी बैठी हुई थी, तो गए अपना वीडियो हटाओ, ये हटाओ, तुम फेमस नहीं, दूसरे को लगाओ। घर वाले जो है, घर का मूली क्या होता है, क्या होता है, साग बराबर कुछ नहीं, कोई भौकाल नहीं। घर में किसी इंसान का कोई भौकाल नहीं होता बेटा। वो तो इसीलिए मोदी जी योगी जी शादी नहीं की हमारे, और का नहीं तब तक भौकाललेस हो गए होते बेचारे। इसी इसी तर्ज पे राहुल गांधी भी हमारे गए, गड़बड़ा गया, लेकिन उनके साथ उनका कोई भौकाल नहीं बन पाया। सुनते रहिए अभी ध्यान से। अचानक से एक अपवाद पैदा हो गया मेरे भाई, सुनिएगा क्या पैदा हो गया। मतलब इसी अनकाउंटेबल नाउन को एक जगह प्लूरल बना दिया गया, और उस अनकाउंटेबल नाउन में क्या लगा दिया गया, एशिया। जैसे ही मार्केट में अनकाउंटेबल नाउन के साथ एशिया लगा, अचानक से एक बच्चा चिल्लाते हुए मार्केट में जाके एक बात बोल दिया कि हेमंत सर ने ये जो कॉन्सेप्ट बताया था वो पूरी तरीके से, जैसे तुम कह रहे हो गलत, वैसे वो भी लोग बोल दिए गलत है।
अब जैसे उन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाया, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यार 10 सालों की मेहनत से लिखा हुआ किताब को तुमने गलत साबित कर दिया। जब गलत साबित उन्होंने किया तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उस समय मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया। लोगों को लगा इसने अपनी गलती को मान लिया, जबकि लोग भूल गए हैं कि शेर 2 कदम पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि शेर पीछे जा रहा है। छलांग उसकी ऊंची होने वाली है, हो सकता है इस बार झपट्टा मारेगा तो तुमको जिंदा खा जाएगा। अब वही हुआ, लोगों ने ढेर सारा ब्लेम हमारे ऊपर लगा दिया कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या है? सुनते रहिएगा सर। मैंने कहा बहुत शानदार। लोगों ने गलत कह दिया, हम भी डायलॉग बोल दिए, बेटा डायलॉग तो तुम्हें याद ही होगा कि चीते की रफ्तार, बाजीराव की चाल और हेमंत सर के कॉन्सेप्ट पे संदेह नहीं करते हैं। भौकाल भौकाल में बोल दिए बेटा, मार्केट में एकदम आग लगी हुई थी। अब इस बात को हमको सिद्ध करना था कि ये अपवाद है। क्या है? तो क्या था अपवाद और कैसा था अपवाद और कैसे करेंगे प्रूव, जानने के लिए जुड़े रहिए सिलेक्शन अड्डा की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी बात इधर, अभी कॉन्सेप्ट खत्म,